सो मेरे प्यारे प्यारे डिवाइन फेमिनिन्स, इतना ओवरलोड लेके क्यों बैठे हो बेटा? इनर हीलिंग चल रही है ना? जो भी सडन वेव्स आ रहे हैं, इमोशनल पर्ज हो रहा है, वो होने दो। कभी कभी ना डीएम की याद आ रही है, गुस्सा आ रहा है, कभी बिल्कुल डिटैच फील हो रहा है, कभी सडनली बहुत इंटेंस याद आने लग रही है ना डीएम की। तो ये सब चल रहा है, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं है। ये डीप पर्जिंग चल रही है। आपका जो हार्ट चक्रा है ना, उसमें जितनी भी पुरानी अटैचमेंट्स थी वो सारी रिलीज़ करवाई जा रही हैं डिवाइन के थ्रू। तो आपको लग जैसे कि छोटी छोटी बातों पे अपने आप आँखों में पानी आ जाना, छोटी सी बात पे भी इमोशनल हो जाना, तो ताकि आप पुराने जितने भी इमोशंस हैं, अटैचमेंट्स हैं जो आपके लिए ठीक नहीं हैं, वो रिलीज़ करने के लिए आपके हार्ट चक्र को खोल दिया गया है पूरे तरीके से, ताकि आप इजीली और जल्दी रिलीज़ कर सकें उस चीज़ को। तो इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, और बार बार इस चीज़ को डीएम से जोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है कि डीएम मुझे याद कर रहा है तो इसीलिए मुझे बार बार याद आ रही है। नहीं, पुरानी अटैचमेंट्स को रिलीज़ करने के लिए ये पर्जिंग करवाई जा रही है, क्योंकि जब आपके अंदर पुराने जो अटैचमेंट्स हैं वो रिलीज़ होंगी, खाली जगह बनेगी, तो ही तो कुछ नया आएगा, तो ही तो ब्लेसिंग्स आएंगी ना। तो इसीलिए घबराना नहीं है। अगर गुस्सा आ रहा है तो काम रहिए, चीज़ों को अब्जॉर्ब कीजिए, है ना। रिएक्टिव नहीं होना है किसी भी तरीके से। डिटैचमेंट हो रहा है तो इट इज़ ओके, थोड़ा अटैचमेंट हो रहा है तो भी ओके, क्योंकि ये फेज़ ही ऐसा है कि जब पुरानी चीज़ें बाहर निकलेंगी ना, तो एक बार वो इंटेंसिटी के साथ आएंगी ही आएंगी सरफेस पे। और जो आपकी डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी है, वो तो बाबा रे, इतनी साइलेंट अवेकनिंग चल रही है कि आपको तो लगेगा कि वहाँ कुछ काम हो ही नहीं रहा। डिवाइन मस्कुलिन्स बाहर से आपको जितने भी क्वाइट और डिस्टेंट दिखे, अगर आपके सामने से निकल के जा रहे हैं, आपको देख भी नहीं रहे, कोई बात नहीं, ये सब इस अवेकनिंग का पार्ट है, इस जर्नी का हिस्सा है। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी दिल पे नहीं लेना है कि मेरे सामने से निकल गया लेकिन मुझे देखा नहीं, मैंने स्माइल किया था लेकिन उसने तो मुझे ऐसे इग्नोर कर दिया या फॉर ग्रांटेड ले लिया। कुछ नहीं सोचना है, ओवरथिंक नहीं करनी है, ठीक है। जितना बाहर से वो इस टाइम पे क्वाइट और एकदम साइलेंट ऐसे दिख रहे हैं कि जैसे उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ना डिवाइन फेमिनिन से, ना इस जर्नी से, ना किसी चीज़ों से, बिल्कुल अपोजिट चल रहा है उनके अंदर। इतना गिल्ट, रियलाइजेशन, इतना रिग्रेट चीज़ों को लेके कि मैंने ठीक नहीं किया, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। चीज़ों को बार 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 एनालाइज करना, बार बार शुरू से सोचना, ये सब उनके अंदर अभी चल रहा है। लेकिन क्योंकि वो स्टबर्न होते हैं, इगोइस्टिक होते हैं, तो इसीलिए वो आपको बाहर से शो नहीं करेंगे। इवन अगर आप पूछ भी लेते हैं, अगर आप ऑन ऑफ में हैं या फिर कांटेक्ट में हैं कि क्या हुआ है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, तो वो नहीं बताएंगे आपको। ओके, आपकी वैल्यू को वो समझ रहे हैं लेकिन आपको बताएंगे नहीं अभी, क्योंकि अभी वो पूरे तरीके से अवेकन नहीं हैं, अभी वो वुंडेड ही हैं, बस चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। वो कभी एक्शन नहीं ले पा रहे, या फिर अपनी साइड से कोई चीज़ें आपको शेयर ना करें, लेकिन उतनी ही इंटेंसिटी से आपको सोचते हैं, आपको याद करते हैं, आपके ख्यालों में वो डूबे रहते हैं। पुश पुल एनर्जी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। जब जब आप डिवाइन फेमिनिन, अगर आप देखोगे कि वो चाह रहे हैं, आप उनसे बात करना कोशिश करोगे, मैसेज करोगे या बात करने की कोशिश, या उनकी तरफ देखोगे बार बार, तो वो उतना ही दूर जाएंगे। और जैसे ही आप 2 दिन के लिए भी अपनी एनर्जी को डिटैच कर लोगे ना, वो भागे भागे आपके पास आएंगे। ये आप या तो आपके साथ हो रहा होगा, और या फिर आपके साथ अभी होने वाला है ये चीज़ें, कि थोड़ा सा अगर 2 दिन शक्ल नहीं दिखाओगे, कोई मैसेज कॉल नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, वो अपने आप भागे भागे आएंगे। बिकॉज़ उन्हें सुकून ही आपकी एनर्जी से मिल रहा है, और दुनिया की कोई भी चीज़
वो महंगे से महंगे, सस्ती से सस्ती कोई भी चीज़ उन्हें सुकून नहीं दे रही है इस फेज़ में, क्योंकि अभी वो इतने ज़्यादा खुद के गिल्ट में डूबे हुए हैं। तो उन्हें सुकून देते हो आप, आपका फेस, आपकी एनर्जी। अगर आप उसी चीज़ को छुपा लेते हो, आपकी आवाज़ अगर उस चीज़ को छुपा लेते हो, तो वो ज़्यादा रेस्टलेस हो जाते हैं। ठीक है, तो इसे रनर चेज़र एनर्जी भी बोलते हैं और इसको पुश एंड पुल भी बोलते हैं। अभी जो मेन जो एक सर्कल चल रहा है वो चल रहा है कार्मिक क्लियरिंग फेज। बहुत सारे कार्मिक पैटर्न्स ब्रेक हो रहे हैं। थर्ड पार्टी इश्यूज, ईगो क्लैशेस, फियर ऑफ कमिटमेंट, यूनिवर्स लिटरली पाथ को क्लीन कर रहे हैं ताकि आप स्मूथली आगे बढ़ सकें, स्मूथली अपने यूनियन तक पहुंच सके। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि डिवाइन बस टेस्ट लेते हैं और पर्जिंग करवाते हैं या फिर ट्रिगर्स ही देते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। वो ब्लेसिंग्स भी देते हैं, लेकिन ब्लेसिंग्स उनकी थोड़ी सी हिडन होती है। और अभी इस फेज़ में आपको जो ब्लेसिंग मिल रही है वो ये है कि अभी जो आपको डिले लग रहा है ना, वो एक्चुअल में डिले नहीं है, वो आपको अलाइनमेंट करवाया जा रहा है। ये अलाइनमेंट का टाइम है। अगर आप अभी एज इट इज़ वो कर लेंगे जैसा डिवाइन चाह रहे हैं, तो चीज़ें अपने आप स्पीड अप हो जाएंगी। अगर अभी यूनियन हो जाए और स्टेबल नहीं रहोगे, तो चीज़ों को कैसे फिर एक दूसरे को ट्रिगर ही करोगे ना, या तो वो आपको ट्रिगर करेंगे या आप उनको ट्रिगर करोगे। अगर आप वुंडेड नहीं होते, अगर इतने ही स्टेबल होते, तो आपको सेपरेट नहीं किया जाता ना। अगर आपको सेपरेट किया गया है, सेपरेशन मिला है, तो क्यों मिला है? ताकि अपने आप को देखो, अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को देखो और उन पे काम करो। तो जब तक आप अपने ऊपर पूरी तरीके से काम नहीं कर लोगे, दोनों सेम पेज पे नहीं आ जाओगे, यूनियन नहीं होगा। तो इसीलिए कोई भी टेस्ट, कोई भी पैटर्न आता है, कोई भी फेज़ आता है, डिवाइन हमेशा साथ रहते हैं। आपको बस चलना होता है उस पाथ पे, ठीक है ना। सीधी सी बात है, पहले होगी पूरी तरीके से हीलिंग और फिर होगा पूरी तरीके से यूनियन। और अगर आपके जो मस्कुलाइन्स हैं वो बार बार इस पैटर्न को रिपीट कर रहे हैं कि जब मन करता है आ जाते हैं और फिर डिटैच हो जाते हैं, थोड़ी सी एनर्जी मिली नहीं कि हाय रे मैं तो बादशाह वाली फीलिंग आ जाती है उनके अंदर, तो आपको चाहिए कि आप अपनी एनर्जी को कट ऑफ करें, बाउंड्रीज सेट करें। वरना थोड़ा सा इनर वर्क करोगे वो ड्रेन करके चले जाएंगे, फिर थोड़ा सा इनर वर्क करोगे फिर ड्रेन करके चले जाएंगे। ऐसे जर्नी पूरी नहीं होती है। अगर आप खुद से डिटैच होके बाउंड्रीज सेट करके अपने इनर वर्क पे ध्यान दोगे तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ जब फिर आपको डिवाइन सेपरेट करेंगे ना, क्योंकि आप नहीं समझ रहे हो, तो फिर आप फिर ज़्यादा हो जाता है थोड़ा सा। लाइक डिवाइन का जो रास्ता है वो थोड़ा सा हार्श होता है लेकिन सही होता है। तो खुद नहीं करोगे तो डिवाइन करवाएंगे, सीधी सी बात है। और अगर मेरी कोई हेल्प चाहिए है तो आपको मेरी जो डिटेल्स हैं वो मिलेंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के बिगनिंग में। प्लीज़ चेक दैट आउट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, जय शिव शक्ति, जय मेरे लाडले की, राम राम।